नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शराबबंदी पर हुई दो फाड़ को लेकर। इस समय सियासत का मौसम कुछ ऐसा हो चला है कि घोषणाओं की भरमार है। बिल्कुल सियासी बयानों की इस तरह से बौछारें हो रही हैं और आपको पता होना चाहिए कि अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले सियासतदान अपने अपने तरीके से लगातार ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं जो साल 23 से पहले न केवल सियासी बयानबाजियों की एक हवा देने वाली आप कह सकते हैं कड़ी सी हो गई है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही शामिल है। कांग्रेस में अब शराबबंदी को लेकर ही दो फाड़ देखने को मिल रही है। शराबबंदी पर कांग्रेस में अलग अलग सुर देखने को मिल रहे हैं। इसे MP कांग्रेस का एक बड़ा दांव भी बताया जा रहा है और शराबबंदी का एक नया राग भी बताया जा रहा है। लेकिन क्यों शराबबंदी पर सियासत गर्मा गई और एक बार फिर से क्यों शराबबंदी का जिन निकला और क्या मिशन 23 से पहले ये MP कांग्रेस का एक बड़ा दांव है, ये भी सवाल खड़ा होता है। दरअसल कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सरकार बनने के बाद MP में शराबबंदी करेगी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में इस बात को शामिल भी किया जाएगा। लेकिन शराबबंदी को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ देखने को मिल रही है और दो अलग अलग सुर भी देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में शराबबंदी शामिल करने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी मध्य प्रदेश में शराबबंदी नहीं कर पाएगी। कांग्रेस के शराबबंदी के वादे पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कसा और कहा कि लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी है कांग्रेस। 10 दिन में ऋण माफी की बात की थी, लेकिन किसी भी किसान की ऋण माफी हुई क्या, ये सवाल उन्होंने किया। तो तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि पक्ष विपक्ष के नेता इस महत्वपूर्ण विषय पर आखिर कह क्या रहे हैं। पार्टी की सरकार बनेगी, शराब के खिलाफ अभियान चलाएंगे और शराब को बंदी करने का काम करेंगे। अफसोस के साथ पुनः कहूंगा, अफसोस के साथ कांग्रेस की सरकार न शराबबंदी कर पाए, न मुझे लगता है कि ये कर पाएंगे। मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहता जो कहूं और ना हो पाए, वही कहूंगा जो हो पाएगा। देखो, लोग जानते हैं कांग्रेस के झूठ को कि लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी है। 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करने का जिसने लिखित में कहा हो, 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का जिसने कहा हो और एक को भी नहीं दिया हो, इन्होंने नई भर्ती नौजवानों को भटकाया हो और एक भी नई भर्ती पूरे के पूरे 15 महीने में नहीं कर पाए हों, वो कुछ भी लिखते रहे। अब कौन मानेगा इनकी कोई मानेगा नहीं। अब ये वही कमलनाथ जी हैं जो मॉल के अंदर और बाकी जगह शराब बिचवाने की बात कर रहे थे, वो बंदी की बात कर रहे हैं। अद्भुत आदमी है यार, झूठ बोलना इनसे सीखना चाहिए। कांग्रेस तो ढकोसलेबाजी करती है। 15 महीने में आप कांग्रेस की सरकार के समय देखिए, उसने तो घर घर शराब पहुंचाने की नीति बना दी थी। और मुझे ये कैसे वैसे लोगों का व्यक्तिगत मामला है, पर कांग्रेस ही शपथ के साथ आगे आके ये तो बता दें कि वो खुद शराब से दूर है। कुणाल चौधरी तो शेख चिल्ली की भूमिका में है। उनको भी पता है कि न सरकार बनेगी न हमें कुछ करना पड़ेगा, मैनिफेस्टो में कुछ भी लिख दो, उससे होना क्या है। लेकिन आरिफ मसूद जो कह रहे हैं उसमें कुछ तथ्य हैं, प्रमाण हैं। क्योंकि आरिफ मसूद को भी पता है कि जब कमलनाथ की सरकार 15 महीने के लिए बनी तो उन्होंने शराब घर घर तक कैसे पहुँचे, महिलाओं के लिए आउटलेट कैसे सुरक्षित खोले जाएं, मतलब घर की माताएं बहनें भी नशेड़ी हो जाएं, इसकी पूरी चिंता कांग्रेस की सरकार ने की। इसलिए वे मसूद साहब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी सरकार यदि बनी तो शराब को कैसे घर घर तक नदियां पहुंचाएगी, इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। तो पक्ष विपक्ष के नेताओं को सुनने के बाद ये तो समझ में आ रहा है कि आखिर कमियां कहां हो रही है और कांग्रेस विधायक को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि कम से कम वही बात बोले जो एटलीस्ट कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता और इवन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी उस बात से संतुष्ट हों। आरिफ मसूद इस बात में शायद थोड़ी सी जल्दी कर गए। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। गोविंद मालू साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। योगेश यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के।
आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगेश यादव जी आपसे। कुणाल चौधरी जी ने जब कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात को शामिल करेगी कि शराबबंदी को हम लोग एड ऑन करेंगे, साल 2023 का जो मैनिफेस्टो आप लोगों का, आपकी पार्टी का जारी होगा, लेकिन आरिफ मसूद साहब तो कह रहे हैं कि वो ऐसा कुछ कहना नहीं चाहते जिससे बात बिगड़े, लेकिन उनको लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के जो दिन बर दिन अपराध और हालात खराब होते जा रहे हैं उसका मूल कारण शराब है। और ये जो मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश बना दिया, मतलब शराब का प्रदेश बनाया, तो इसमें माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो घर घर, जो कॉलोनी और जो ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगह कॉलोनीज खुल गई है, और ये कॉलोनीज की हालात इतने खराब है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, लेकिन एक शराब की दुकान या दो शराब की दुकान निश्चित रूप से, और ये शिवराज सिंह सरकार में बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी बढ़ोतरी हुई है। यदि युवा विधायक कुणाल चौधरी एक युवा विधायक है काला पीपल क्षेत्र से, और ऊर्जावान है, तेजस्वी है, और उनकी अपनी एक विचारधारा है, और योग कांग्रेस से निकलकर वो आए हैं, योग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। यदि वो ऐसी मान्यता और विचारधारा रखते हैं तो मैं निश्चित मानता हूं कि उनकी विचारधारा कांग्रेस की नीति रीति और कांग्रेस के सिद्धांतों के अनुकूल है। यदि उन्होंने कुछ बात को प्रस्तावित किया है तो निश्चित ही कांग्रेस कमेटी भी मैनिफेस्टो लाने के पहले इन बातों पर विचार करेगी, क्योंकि कांग्रेस का ये नारा है कि मद्य निषेध किया जाना चाहिए, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश ही बनाया जाना चाहिए, उसको मध्य प्रदेश ना बनाया जाए। और इस हेतु यदि कुणाल चौधरी ने कोई बयान दिया है तो हम उस पर आपत्ति नहीं करते हैं, और ये निश्चय ये उनका व्यक्तिगत बयान है। पार्टी अभी इस बयान से पूरे इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि पार्टी पुनर्विचार करेगी, और ऐसा यदि युवा हमारा विधायक सोचता है कि ये कांग्रेस का शुभ संकेत है। निश्चित ही मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों को कम किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो बाड़े की और जिसको बोलते हैं कैंपस परिसर की जो परमिशन दी जा रही है धड़ल्ले से, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों को जिस तरीके से, अब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होता है कि किस तरीके से फैलाव हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों पर, तो प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, और इसका मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं ये भी पूछूंगा कि मसूद साहब के बयान पर आप लोगों का क्या विचार है। गोविंद मालू जी, विश्वास सारंग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में घर घर शराब बिकती थी, घर घर शराब बेचने की योजना थी, और लोकेंद्र पारासर जी कह रहे हैं कि महिलाओं तक को इस पूरे मामले में इन्वॉल्व किया जा रहा था। तो क्या कमलनाथ जी की सरकार के समय में ऐसा आप लोगों को दिखा था, या उस समय जो कुछ योजनाओं को लेकर चल रहा था उसके तारतम्य में आपके नेता ऐसा कह रहे हैं? उस समय तो इन्होंने हर धार्मिक स्थल के आसपास और नए आउटलेट खोलने की, महिलाओं के लिए आउटलेट खोलने की, घर घर शराब वितरण की पूरी तैयारी की घोषणा ही कर दी थी। शराबबंदी की बात तो दूर की बात है जी। और उसके पहले भी कांग्रेस तो 50 साल तक काबिज रही मध्य प्रदेश में, लगभग 50 से भी ज्यादा साल तक। तब इनको जब गांधीवादी आदर्शों की बात करते हैं, गांधी चरित्र की बात करते हैं, गांधी विचार की बात करते हैं, तब इनको किसने रोका था जी कि मद्य निषेध न किया जाए? तब तो इनके राज में सबसे ज्यादा जहरीली शराब बिकी और लोग मौत के मुंह में समा गए। जहरीली शराब पी करके, और कई बड़े बड़े कांड हुए जिसमें लाखों लोग तबाह हो गए, लाशें बिछ गई। मालू साहब, ये कब का डेटा आप बता रहे हैं? देखिए, ये मैं बता रहा हूँ जब 90 के पहले जब सरकार थी कांग्रेस की, 2000 के पहले जितनी भी सरकार दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार थी, मतलब तब का आप बता रहे हैं? अर्जुन सिंह के टाइम, और उसके पहले श्यामाचरण शुक्ल के टाइम। अच्छा, ऐसे कई सारे किस्से हुए जिसमें लोगों ने, अरे कहा इंदौर के बहुत बड़े शायर, उन्होंने तो उस पर पूरी
एक शायरी लिखी थी, किस तरह से अवैध शराब और जहरीली शराब से लोग मर गए थे। तो ये सब चीजें कांग्रेस को अब नहीं बोलना चाहिए। और अब जो बात कह रहे हैं, देखिए आरिफ मसूद अलग कह रहे हैं, लेकिन आरिफ मसूद अलग कह रहे हैं, कुणाल चौधरी अलग कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि न नोमल तेल होगा न राधा नाचेगी। ये तो भारत मध्य प्रदेश की सरकार जो जन जागरण अभियान नशाबंदी के लिए चला रही है, उसमें कांग्रेस सहयोग करे। और मेरा दूसरा कहना है कि विपक्ष की भूमिका निभाएं आप। और जो नशे का जो कारोबार, देखिए पाकिस्तान से भी अभी। अच्छा मालू साहब, मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस शराबबंदी की मांग को अगर उठाएगी तो भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी क्या मध्य प्रदेश में? देखिए शराबबंदी की, अभी ये तो विपक्ष में कुछ भी मांग उठाएंगे। ये हम तो नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं। हम तो किसी भी तरह के नशा से मुक्त हो जाए मध्य प्रदेश, और नशे का व्यापार यहाँ बंद हो। तो बिना शराबबंदी के ऐसा संभव है क्या सर, आपको लगता है? देखिए शराबबंदी का तो जहाँ भी, जैसे बिहार में शराबबंदी, हम चाहते हैं कि शराब लोग पीना बंद करें, दूसरा नशा करना बंद करें। और इसके लिए जन जागरण अभियान में आए ना, साथ में सरकार का इस आह्वान में नॉन पॉलिटिकल फोरम पर आप आइए। हम कोई राजनीति इस पर थोड़ी करना चाहिए नशे के मामले में कि आप बंद करो कि हम बंद करें। हमने कहा ना, नशा मुक्ति के लिए जन जागरण अभियान में कांग्रेस खुलकर साथ दे और अलग अलग जगह पर पिकेटिंग करे, जाए, लोगों को समझाए। इनके इतने सारे वर्कर, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर दोनों मिलकर अगर पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा अभियान चलाएंगे तो अद्भुत होगा और आदर्श होगा, और लोग इससे मुक्ति पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल लौटूंगा मैं गोविंद साहब आपके पास। तो छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार से ये मांग कर रही है शराबबंदी को लेकर कि आप 2018 में जब अपने मैनिफेस्टो के आधार पर आए थे सत्ता में तो ये डिमांड थी, लेकिन वो छत्तीसगढ़ है और ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। यहां कांग्रेस पार्टी शराबबंदी को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी। ये बात दर्शकों के लिए है। एक बार फिर से हम योगेश जी का रुख करते हैं। योगेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, गोविंद मालू साहब भी बने हुए हैं। योगेश जी, मेरा सीधा सवाल सर यही कि आरिफ मसूद साहब के इस बयान पर आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया होगी सर? देखिए, आरिफ मसूद साहब ने जो बयान दिया है वो व्यवहारिक धरातल पर दिया है कि व्यवहारिक कठिनाइयां क्या आएंगी, लेकिन हम इस बात पर भी उसमें विचार करेंगे। ये बात तो तय है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने पूरे मध्य प्रदेश में शराब को फैलाया है, गांव-गांव, गली-गली फैलाया है, उस तरीके का तो शराबबंदी का हमारा मूल कारण यही है कि हम इस तरीके की दुकानें चौराहों पर, अब आप देख लीजिए कि कोरोना के काल में दूध की दुकानें बंद थी, किराने की दुकानें बंद थी, सब्जी बंद थी, लेकिन शराब की दुकानें जरूर चालू थी साहब। तो ये बड़ा दुर्भाग्य था मध्य प्रदेश का। और मैं गोविंद मालू जी जिस तरीके की बात कर रहे थे वो सब काल्पनिक बातें थी। कमलनाथ जी की सरकार में कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है शराब के दौरान, या शराब से कोई मौतें नहीं हुई है, ये काल्पनिक संगणना है। और ना ही कोई ऐसा प्रस्तावित था कि कमलनाथ की सरकार में कोई महिलाओं के लिए शराब के अलग वो काउंटर खोले जाएंगे। ये काल्पनिक आरोप लगाने में भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बुरादहस्त रहता है। इन लोगों का काफी मतलब संरक्षण प्राप्त होता है इनका कि ये काल्पनिक आरोप लगाते जाएं और उनको संरक्षण प्रदान करते जाएं। रही बात जहां तक है कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध इसलिए नहीं कर सकती कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि शराबबंदी हम लागू नहीं कर सकते। और शराबबंदी के लिए इनकी एक पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रयास किया था, चेतावनी दी, एक जगह शराब की दुकान पर पत्थर भी फेंका, लेकिन अंततः उसको हाईकमान से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से डपट पड़ गई। आजकल उनका भी, साध्वी जी का भी सुर बदल गया है। अब वो शराबबंदी के खिलाफ बात नहीं करती हैं, अब वो शराबबंदी को स्वीकार कर रही हैं और धीरे धीरे वो भी उसी धरातल में हो गई हैं। हमें ये बात पहले से अपेक्षित थी कि जो ये उमा भारती जी स्वयं की पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रही हैं, वो राज्य शासन पर दबाव बनाना चाहती थी, लेकिन उनको अपनी पार्टी की तरफ से
भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया कि हमारी तरफ से कोई शराबबंदी का एजेंडा है नहीं, इसलिए उमा भारती का सुर अब बदल गया और वो चुप हो गई है। और मैं इसी तरह ये चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि यदि आप शराबबंदी चाहते हैं और शराबबंदी का जैसे आप छत्तीसगढ़ में विरोध कर रहे हैं, तो हम आपको खुली चुनौती कि सबसे पहले आप मध्य प्रदेश में बोलिए कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी की जाएगी, या हमारा आने वाला लेकिन यादव साहब आपने ये तो सुन लिया कि मैंने बीजेपी के लिए क्या कहा, लेकिन साहब वहां पर कांग्रेस की सरकार अभी इस मामले में वो मना नहीं कर रहे हैं, भूपेश बघेल साहब हो या रविंद्र चौबे साहब मना नहीं कर रहे, लेकिन कब करेंगे ये भी बता नहीं रहे, बोले इस पे देखा जाएगा। बने रहिएगा योगेश यादव जी हमारे साथ। मैं गोविंद मालू साहब के पास लौटूंगा, उससे पहले हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका ND24 में। गौरव जी, क्या आपको लगता है साल 23 से पहले शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा बनेगा मध्य प्रदेश में, जो बयान अभी नेताओं के सामने आ रहे हैं? शराबबंदी राजनीतिक दलों के लिए एक अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है जी। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भाजपा विरोध में खड़ी हो जाती है, जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां कांग्रेस विरोध में खड़ी हो जाती है जी। और शराबबंदी क्यों, जिन राज्यों में शराबबंदी है उन राज्यों में शराबबंदी की स्थिति क्या है, अगर आप उसकी हकीकत पर जाना चाहेंगे तो आपकी आंखें चौंधिया कर रह जाएंगी। मध्य प्रदेश से प्रतिदिन गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन 3 करोड़ रुपए की शराब प्रतिदिन जाती है। ये तब की स्थिति बता रहा हूं जब मध्य प्रदेश में सरकार 2000 करोड़ रुपए के घाटे को उठाकर शराब की दुकानें चला रही है। ये 2000 करोड़ रुपए का जो घाटा हुआ था वो घाटा नहीं है, असल में घोटाला है। शराब माफिया को संरक्षित मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और उस संरक्षित माफिया के माध्यम से गुजरात में शराब 3 करोड़ रुपए की, मतलब साल में आप 3 करोड़ रुपए का मतलब होता है महीने में 90 करोड़ रुपए और साल में 1200 करोड़ रुपए के आसपास। और गुजरात में सिर्फ 1200 करोड़ की शराब मध्य प्रदेश से नहीं आती, महाराष्ट्र, राजस्थान और जो अन्य राज्य हैं, इवन पंजाब, नागालैंड तक की शराब वहां पर बाई ट्रांसपोर्ट पहुंचती है। और इनमें जो भी राज्य, चतुर्वेदी साहब, गुजरात को चूंकि ड्राई स्टेट का तमगा भी मिला हुआ है, तो फिर ये शराब खपाते कैसे होंगे? क्या इसके लिए भी कुछ दूसरे वहां पर पैमाने हैं? मैं वही आपको मॉडल अपना बता रहा हूँ कि सारे राज्य सरकारों की मिली भगत है और वो मिली भगत होने के बाद वो शराब वहां पर पहुंचाई जाती है। इस बात की तस्दीक अगर आप करना चाहें तो गोविंद मालू जी भी बता देंगे, क्योंकि और योगेश यादव जी भी बता देंगे, क्योंकि योगेश यादव जी के समीपस्थ ग्राम बड़वा की, इंदौर के बिल्कुल पास में बड़वा है, एक जगह है, वहां की शराब अभी हाल फिलहाल कुछ महीनों पहले धार में पकड़ाई गई थी। लगातार 3 करोड़ रुपए की शराब अगर मध्य प्रदेश से जा रही है तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के राजनेताओं का भी संरक्षण शराब को है, माफियाओं को है, जो गुजरात को भी शराब बेचते हैं। जी, मैं पूछूंगा इस पे। सर आप हमारे साथ बने रहिएगा। गोविंद मालू साहब, योगेश यादव जी का ये कहना है कि आप लोग सिर्फ सियासी बयानबाजियां करना चाहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उलट नजर आती है। देखिए, बयानबाजी हम करते हैं या काम हम करते हैं और ये कोरी घोषणाएं करते हैं, केवल वचन देते हैं, उसको निभाते नहीं, तो जनता अच्छी तरह जानती है। हम जो हो सकता है उसी की बात कहते हैं और जो नहीं हो सकता उसकी बात नहीं कहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा प्रदेश नशा मुक्त हो जाए। केवल शराब ही क्यों, जो दूसरी जो नशे की चीजें जिसकी गिरफ्त में हमारा युवा है, उसकी भी आवक बंद हो और उसकी भी बिक्री बंद हो, उसका भी जो कालाबाजारी के जरिए या जो बहुत ही तस्करी के जरिए आती है वो बंद हो, ये हम चाहते हैं। और इसमें हम कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों का भी सहयोग चाहते हैं कि वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं और हमारी जो एजेंसियां हैं उन तक ये खबर पहुंचाएं कि कौन ये सब व्यापार कर रहा है जो युवाओं को नशे में धकेल रहा है। क्योंकि देखिए, ये सब सामाजिक जिम्मेदारी है। ये सामाजिक बुराई के लिए सामाजिक जिम्मेदारी होती है, सामाजिक कर्तव्य भी होता है। हम अधिकार के नाम पर लड़ने की और कर्तव्य के नाम पर चौंकने की हमारी जो आदत है उसको दूर करना पड़ेगी। और हमें केवल मैं फिर कहना चाहता हूँ
कि केवल सरकार और सरकार के नाम पर आप ये कहें कि सरकार ही कर सकती है, काम तो सरकार अकेली नहीं कर सकती। सरकार के साथ जन सहभागिता की कुछ कामों में जरूरत होती है, उसमें ये नशा मुक्ति का भी एक जो अभियान है जी वो होना चाहिए। जी योगेश यादव जी, गोविंद मालू जी ये कह रहे हैं कि इसे जन आंदोलन बनाना होगा और इस पूरे कवायद में उन्हें आपका भी साथ चाहिए, यानी आपकी पार्टी का भी साथ चाहिए। नहीं, हमने तो कह दिया था, उमा भारती जी ने कहा कि हम जन आंदोलन बनाएंगे, हमारे नेताओं के बयान है कि हम उनके साथ बैठेंगे। अब उमा भारती जी से पूछिए कि आपके जन आंदोलन का क्या हुआ, आपको कैसी डपट पड़ गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, क्या दबाव आया कि आप चुपचाप हो गई एकदम। बनाइए, बोलिए उमा भारती जी की जन आंदोलन बोलिए गोविंद मालू जी से कि जन आंदोलन के लिए सड़क पर आए, मैं खड़ा हुआ हूं गोविंद मालू जी के साथ। ये बातें करना बहुत अलग बात होती है और प्रैक्टिकली जिस तरीके से बयानबाजी करना बहुत आसान है। आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते, दिन पर दिन दुकानें खुलती जा रही हैं, आपको किसी भी चीज का परमिट बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन आप शराब की दुकान की आहते मांगिए, परमिट मांगिए, इतनी जबरदस्त तरीके से जल्दी प्राप्त हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो मध्य प्रदेश को डुबोने में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त हाथ है, जो मध्य प्रदेश को शराब का प्रदेश बना दिया इन लोगों ने। और अब मैं गौरव चतुर्वेदी जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि मध्य प्रदेश में धार जिले से शराब जाती है, पीतमपुर उसका मेन गेट है, यहाँ से सप्लाई होता है गुजरात में शराब। और सबसे ज्यादा संरक्षण शराब जो अवैध शराब का कार्य होता है, चाहे चंबल हो चाहे ग्वालियर संभाग हो, आप देख लीजिए अवैध शराब के कितने कांड हुए, वहां पर कितनी पकड़ी गई है। मध्य प्रदेश जितना शराब शासकीय तौर पर बेच रहा है, जो शासकीय नीलामी होती है, उससे ज्यादा तो इनके अवैध शराब के बड़े और इनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। हालात बहुत बद से बदतर है, बिल्कुल, और बद से बदतर और बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के हालात और खराब होते जा रहे हैं। यदि कुणाल चौधरी ने ये बयान दिया कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू की जानी चाहिए, तो बिल्कुल उसका समर्थन किया जाएगा और हम कांग्रेस के समय इस बात को जन आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करेंगे। हम उमा भारती जी जैसे बयान थोड़ी देंगे कि बयान दे दिया, एक बार पत्थर मार दिया, एक बार कह दिया कि मैं सड़क पर आऊंगी, उसके बाद धीरे धीरे ठंडे हो गए। जी गौरव चतुर्वेदी जी, क्या आपको ये वाकई में लगता है कि यदि शराब बंदी कर दे सरकार तो उससे जो टैक्स की हानि होगी, विकास के बहुत काम रुक जाएंगे? क्योंकि राजस्व को लेकर कई बार नेता इस तरह की बयानबाजियां करते हैं कि बड़ा राजस्व आता है, विकास के बहुत सारे काम होते हैं। मान लीजिए ड्राई स्टेट बना दिया जाए और आबकारी का जो पैसा आता है वो पैसा आना बंद हो जाए, तो क्या वाकई में योजनाएं चलाने के लिए सरकार के पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा? कोई भी सरकार, वो चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, शराबबंदी नहीं करेगी। सवाल शराब से होने वाली आय का नहीं है, सरकारी आय का नहीं है जी। जो गैर सरकारी आय होती है, जो राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है, जो अधिकारियों को पैसा मिलता है, उस पैसे की तादाद अगर आप कल्पना करेंगे तो साल में 3,000 करोड़ के आसपास बैठता है। कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि शराबबंदी हो, और इसलिए शराबबंदी नहीं हो रही हो। हर साल की इतनी मोटी रकम को छोड़ना किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता में ताकत नहीं है। बिल्कुल, तो एक बड़ी इच्छा शक्ति जरूर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को दिखानी होगी, तभी शराबबंदी सिर्फ कोरा बयान तक ही सीमित ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा यही हो रही थी कि शराबबंदी पर क्या कांग्रेस में दो फाड़ जो दिखाई दी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शराबबंदी पर यदि एक नेता बयान देते हैं कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, उनकी पार्टी बाकायदा मैनिफेस्टो में इस बात को लेकर आएगी, तो क्या दूसरे विधायक को नहीं चाहिए था कि एटलीस्ट पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से ही बात करें? और बड़ा सवाल यह भी कि प्रदेश चलाने के लिए क्या शराब से आया हुआ पैसा, यानी आबकारी के पैसे की इतनी आवश्यकता होती है कि यदि ये पैसा ना मिले तो पॉलिसीज पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? अगर ऐसा होता तो देश के वो राज्य जो पूर्ण शराबबंदी जिन्होंने कुछ समय पहले की थी, शायद वहां पर यह बात भी दिखाई देती। हालांकि यह बात जरूर है कि एक्सपर्ट भी कहते हैं कि एकाएक शराबबंदी से बचना चाहिए तमाम राज्यों को, क्योंकि फिर शराबबंदी अगर एकदम से हो जाती है तो इसके प्रतिकूल असर भी देखने को मिले, जिसका उदाहरण है बिहार। जी हां,
बिहार में जब शराबबंदी हुई थी उसके बाद एकाएक वहां पर बड़ी संख्या में शराब पीने वाले लोग अस्पताल पहुंचने लगे थे। किसी का बीपी डाउन हो गया था, किसी का बीपी हाई हो गया था। तो शराबबंदी पर एक व्यवस्था जरूर बनानी चाहिए सरकार को, और सामाजिक न्याय की दृष्टि के हिसाब से इस काम को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सियासी विषय नहीं है, समाज का विषय है। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।